हेलो। हाँ, सबको जय जिनेंद्र। राजेंद्र जी, अभी आप ऑडिबल हैं? यस, ठीक है। मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए सर। ओके। ओमरम। ओम आरा। सभी प्रेक्षक प्रशिक्षकों का आज की क्लास में स्वागत है। हम क्लास का प्रारंभ गुरु वंदना के साथ करेंगे। सभी हाथ जुड़े हुए, सबके हाथ जुड़े हुए। 3 बार वंदे गुरुवरम के साथ क्लास का प्रारंभ। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सबसे पहले जो कल के जो प्रश्न हैं, सबसे पहले मैं उन प्रश्नों को लेना चाहूंगा, फिर उसके बाद में हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक प्रश्न है कि थोड़ा सा उत्पाद व द्रव्य के बारे में, शायद कल मेरे बताने में मुझे ऐसा लगा और मुझे कलकत्ता से संजय जी ने बताया कि उत्पाद व और द्रव्य में शायद थोड़ा बताने में कुछ एक शब्द छूट गया था, तो उसको मैं थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ। इस सृष्टि का संचालन उत्पाद व्यय और द्रव्य के नियम से हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, हमारी आत्मा भी चूंकि संसार में अभी भ्रमण कर रही है, तो यह भी उत्पाद व्यय और द्रव्य के नियम से संचालित है। जैसे कि हम किसी एक गति में जन्म लेते हैं, ये हमारा आत्मा का शरीर के द्वारा उत्पन्न होना हुआ। एक दिन आता है कि ये शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। उस दृष्टि से ये व्यय होना हुआ कि नष्ट हो गया। तीसरा तत्व है द्रव्य, मतलब ध्रुव तत्व, कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा तत्व है जो ध्रुव है, परमानेंट है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमारी आत्मा है। चूंकि आत्मा का जन्म नहीं हो सकता, आत्मा जन्म लेती है शरीर के माध्यम से। आत्मा का मरण नहीं हो सकता, तो आत्मा का एक दृष्टि से व्यय होता है शरीर के द्वारा, और पीछे जो ध्रुव तत्व है वो आत्मा है। यही उत्पाद, व्यय और द्रव्य, उत्पाद को बोले ओरिजिन, व्यय को बोले डिस्ट्रक्शन, और यदि हम द्रव्य को बोले तो परमानेंट। एक जो तत्व परमानेंट है, तीसरा तत्व परमानेंट तत्व है, द्रव्य तत्व है, ध्रुव तत्व है, जो हमेशा रहने वाला है। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में आपने कोई टेबल घर में बनाई, लकड़ी की टेबल बनाई, तो या कोई भी चीज आपने नई बनाई, तो उसका वो उत्पन्न होना हुआ। एक समय बाद हर चीज की एक लाइफ होती है। किसी की 10 साल, 5 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल, जैसा भी उसकी लाइफ है। उसके बाद में वो चीज, अभी हम अजीब के बारे में बात कर रहे हैं, तो अजीब चीज भी एक दिन क्या होता है, नष्ट हो जाती है, व्यय हो जाती है। लेकिन उसके पीछे भी एक ध्रुव तत्व है। जैसे जीव तत्व में आत्मा ध्रुव तत्व था, वैसे ही अजीव तत्व में जो पुद्गल की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, परमाणु है, वह ध्रुव तत्व है। तो उत्पाद व द्रव्य, ये के नियमों से हमारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, और इससे हम भी अभी मुक्त नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि संवर और निर्जरा। जब हम श्वास परीक्षा का अभ्यास करते हैं, तो किसी सूरज से प्रश्न था कि संवर हमको समझ में आया कि संवर होता है, लेकिन निर्जरा कैसे होती है। तो संवर और निर्जरा के बारे में हम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाके, पहली बात तो संवर का अर्थ है कर्मों के रुकने की स्थिति। जब हमारी आत्मा पर कर्मों का चिपकना रुक जाता है, वो संवर की स्थिति है। वो कब होता है? वो होता है संयम के द्वारा, निरोध के द्वारा। जब हम ये निवृत्ति मतलब है, हम मन वचन काया की सारी अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग कर देते हैं, पाप का त्याग कर देते हैं, तो कर्मों का आना रुक जाता है। ये संवर हुआ। क्योंकि हमने ध्यान के समय, श्वास परीक्षा करते समय शरीर, मन और वाणी की सारी क्रियाओं को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। और इसके बाद में हमने राग द्वेष से मुक्त होकर
हम केवल श्वास को देख रहे हैं। इस दृष्टि में ना तो राग है, ना द्वेष है, ना हमारे कोई योग है शरीर, वाणी और मन का, तो हमारे संवर हो गया। अब प्रश्न आया निर्जरा क्या है। निर्जरा जैसे संवर निवृत्ति मूलक है, निवृत्ति का मतलब है संयम में जाना, इसी तरीके से निर्जरा का मतलब है प्रवृत्ति में जाना, शुभ प्रवृत्ति में जाना। क्योंकि ध्यान एक शुभ प्रवृत्ति है, इस दृष्टि से ध्यान में निर्जरा होती है। ध्यान शुभ प्रवृत्ति कैसे है? हमने शुभ प्रवृत्ति जैसे मतलब सारे अशुभ योगों जैसे मन वचन काया की सारे योग को रोक, ये शुभ प्रवृत्ति है। और जब हमने श्वास प्रेक्षा पर अपने चित्त और मन को टिकाया, जब हम निरंतर श्वास को देख रहे हैं, राग द्वेष से मुक्त होकर देख रहे हैं, तो ये भी इतना सहज सरल नहीं है। राग द्वेष से मुक्त रहकर लंबे समय तक उसी में टिके रहना, ये भी हमारा एक पुरुषार्थ है, शुभ पुरुषार्थ है, शुभ प्रवृत्ति है। तो जो हमारी ध्यान की जो हम निरंतरता बनाए रखते हैं, राग द्वेष से मुक्त स्थिति में लंबे समय तक रहते हैं, ये हमारी शुभ प्रवृत्ति है, शुभ पुरुषार्थ है, इसलिए इसमें ध्यान में निर्जरा होती है। तो यह दूसरा प्रश्न का उत्तर हुआ कि शुभ प्रवृत्ति के द्वारा निर्जरा हुई, और जो हमने संयम किया, अपने आप को पाप से बचाया, अशुभ प्रवृत्तियों से बचाया, उसके द्वारा हमको संवर हुआ। तीसरा प्रश्न मुंबई से है कि पुद्गल क्या है? पुद्गल का प्रेक्षा ध्यान से क्या संबंध है? जो भी संसार में जो भी दृश्यमान दिख रहा है हमको, वो सब क्या है? पुद्गल है, मैटर है, और उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु है। बस इतना समझ लें। और वो परमाणु अपना रूप बदलता रहता है, जैसा जैसा उसको संयोग मिलता है वैसा वैसा अपना रूप बदलता रहता है। क्योंकि एक समय में जो लकड़ी थी, लकड़ी को जला दिया तो क्या बन गया? राख बन गई। फिर राख किसी कचरे के ढेर में डाल दी गई, फिर कचरे का ढेर लंबे समय के बाद किसी और में परिवर्तन हो गया। तो मूल में परमाणु ध्रुव था, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका बाहरी रूप क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो इस दृष्टि से उत्पाद वह और द्रव्य के द्वारा इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। ये हमारे कल के 3 प्रश्न थे। मेरा एक सबसे निवेदन है, जो भी क्लास सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रश्न में कंजूसी नहीं करें। जहां भी उनको लगता है कि उनको डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो प्रश्न खुले मन से भेजें, ताकि जितने ज्यादा प्रश्न आएंगे क्लैरिटी आएगी। सब्जेक्ट की क्लैरिटी प्रश्न के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए प्रश्न पूछने में कंजूसी नहीं करें। तो जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, वहां पर अपने प्रश्न भेजें, अपने प्रश्न। अब हम कल की बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने शुरुआत की थी क्लास की कि हमारा अस्तित्व द्वंद्वात्मक है। ना तो हम जीव हैं, ना केवल अजीव हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो जीव और अजीव का संयोग है। अजीव हमारा शरीर है और जीव हमारी आत्मा है। शरीर और आत्मा का मिलन ही हमारा अस्तित्व है। दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो बिल्कुल अलग अलग हो गए, हमेशा के लिए अलग अलग हो गए, तो ये जो हमारा सांसारिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने कल भी बताया था, केवल जो आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, वो क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और जो केवल शरीर है वो केवल मुर्दे के समान है। अब हम थोड़ा सा जो हमारा द्वंद्वात्मक अस्तित्व है उसकी चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म से स्थूल तक ये कैसे काम करता है। सबसे सूक्ष्म में है हमारी आत्मा, चेतना है, जो मूल में है, सबसे भीतर है, सबसे भीतर, सबसे केंद्र में जो है वो हमारी आत्मा है, चेतना है। हमारी चेतना कषाय से ढकी हुई है। हमारी चेतना को कषाय ने ढक रखा है। अनंत जन्मों से जो भी हमने अशुभ प्रवृत्ति की, उस शुभ अशुभ जो भी प्रवृत्ति की, शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा हमने कर्मों को क्या किया? ग्रहण किया, आकर्षित किया, और वो कर्म हमारी आत्मा पर जाकर चिपक गए। और उस कर्मों ने हमारे आत्मा की शक्तियों को, हमारी आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के दर्शन को, आत्मा के आनंद को ढक रखा है। जिस व्यक्ति के जितना ज्यादा कर्मों का आवरण है, उसके उतनी ही कम आत्मा की शक्ति बाहर आ रही है।
जिस आत्मा के आवरण कम है उसकी शक्तियां बाहर ज्यादा आ रही हैं। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सूर्य के ऊपर यदि बादल आ जाए, काले बादल आ जाए, तो जितने ज्यादा काले सघन बादल होंगे उतना सूरज का प्रकाश बाहर आएगा, उतना कम आएगा। जितना काले सघन बादल होंगे उतना प्रकाश कम आएगा। कभी कभी तो हमने ये स्वयं देखा है कि कई बार बरसात के मौसम में इतने काले सघन बादल आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि दिन में भी अंधेरा हो गया, लेकिन रात जैसा नहीं होता, फिर भी रात जैसा नहीं होता। वैसा ही हमारी आत्मा के साथ है। हमारी आत्मा को कर्मों ने तो ढक रखा है, उसको आवृत कर रखा है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से आत्मा कभी आवृत नहीं होती। आवृत का मतलब है, मतलब कर्मों का पूर्ण रूप से कब्जा कभी नहीं होता। वह आत्मा पर कब्जा जमाई हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जमाती। कुछ ना कुछ हर आत्मा में हर आत्मा का कुछ ना कुछ ज्ञान बाहर आ रहा है, कुछ दर्शन बाहर आ रहा है, कुछ ना कुछ शक्ति बाहर आ रही है। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे हमने बताया कि कर्मों को किसने घेर रखा है, आवृत कर रखा है, ढक रखा है, हमारे कषाय ने, कर्मों ने उसको घेर रखा है, ढक रखा है। तो चेतना के स्पंदन जब आगे बढ़ते हैं, शरीर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसको किसको पार करना पड़ता है? कषाय को, कर्मों को पार करना पड़ता है। तो जो चेतना के स्पंदन कषाय से प्रभावित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अध्यवसाय। कषाय से प्रभावित चेतना के परिणाम, चेतना के स्पंदन को हम क्या बोलते हैं? अध्यवसाय। ये अति सूक्ष्म स्तर है, अति सूक्ष्म स्तर है। ये अभी हम सब लोगों की पहुंच में नहीं है। ये जो बहुत ही जो बोलते हैं ना, बहुत ही आगे की साधना में है, जो भीतर जैसे कायोस्तर की स्टेज आती है ना, 5वीं स्टेज, वहां पहुंचने वाले साधक अध्यवसाय का अनुभव कर सकते हैं। फिर अध्यवसाय फिर आगे बढ़ते हैं। अध्यवसाय तेजस शरीर के संपर्क में आते हैं। आपको आज व्हाट्सएप पे चित्र भी शेयर किया गया है। आपके व्हाट्सएप पर 2 चित्र शेयर किए गए। एक तो चेतना के 3 स्तर का चित्र शेयर किया गया है। दूसरा चित्र आपको शेयर किया गया है कि जो द्वंदात्मक अस्तित्व है, कि भीतर से बाहर तक का क्या स्वरूप है, उसमें बीच बीच में कहाँ स्टेशन आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, उसका भी चित्र है। तो सबसे पहले चेतना, फिर कषाय या कर्म, तीसरा है अध्यवसाय, अध्यवसाय के बाद में तेजस शरीर। तेजस शरीर जब अध्यवसाय तेजस शरीर के संपर्क में आते हैं तो वो रश्मि चक्र बन जाते हैं, भाव का रूप ले लेते हैं, तो वो लेशा कहलाते हैं। लेशा से भाव का निर्माण होता है, और फिर भाव आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले वो हमारे हाइपोथैलेमस में के माध्यम से हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले वापस रिपीट करता हूं। चेतना, चेतना के बाद में कषाय या कर्म, फिर अध्यवसाय, फिर तेजस शरीर। तेजस शरीर के संपर्क आने से वो रश्मि का रूप ले लेते हैं, तो हम उसे लेशा बोलते हैं। लेशा के बाद में भाव, और भाव हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस के माध्यम से प्रकट होते हैं। हाइपोथैलेमस में जैसे ही भाव आएंगे, हाइपोथैलेमस में फिर जिस ग्रंथि के अनुरूप उस भाव को शरीर में प्रकट होना, उस ग्रंथि को आदेश जाएगा और उस ग्रंथि का सीक्रेशन होगा। तो वो एड्रिनल भी हो सकती है, गोनाड्स भी हो सकती है, थायराइड, पैराथायराइड। जिस ग्रंथि के अनुरूप भाव भीतर से आए हैं, उसके अनुरूप ही उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन होगा। और जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन हमारे शरीर में होंगे तो वो हमारे रक्त में मिलेंगे, और तो वैसे ही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बन जाएंगे। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम कार्य करेगा, उसके अनुरूप ही हमारे मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होगी। तो कहाँ से हमारे चेतना के स्पंदन चले थे? वो कर्मों से प्रभावित हुए, फिर अध्यवसाय बने, फिर तेजस शरीर के संपर्क आने से लेशा का रूप लिया, फिर भाव बने, फिर भाव हमारे मस्तिष्क में प्रकट हुए, फिर मस्तिष्क से फिर ग्रंथि तंत्र के माध्यम से सीक्रेशन हुआ,
फिर न्यूरोट्रांसमीटर बने, और फिर नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर, मन और वाणी की प्रवृत्ति हुई। तो ये हमारा भीतर से बाहर तक का पूरा एक द्वंदात्मक अस्तित्व का विश्लेषण है कि भीतर से जब हमारे चेतना के स्पंदन होते हैं, जो भाव बनते हैं, वो किस तरीके से हमारे स्थूल शरीर तक प्रकट होते हैं। इसी तरीके से अब इस सारी जो द्वंदात्मक अस्तित्व की मैंने इन सारे तत्वों की चर्चा की, तो इसमें यदि हम सोचें कि मिड पॉइंट कौन सा है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट है लेशा। इसका जो बीच का पॉइंट है वो लेशा है। भीतर के माल को बाहर तक पहुंचाने का काम लेशा का है, और बाहर के माल को भीतर तक पहुंचाने का काम भी लेशा का है। भीतर का तो हमने समझा कि भाई कोई कर्म जब उदय में आएगा तो उसको बाहर तक पहुंचाना है, तो उसको कौन पहुंचाएगा? उसको लेशा भाव में कन्वर्ट करेगी और वो हमारे शरीर, मन और वाणी तक आ जाएगा। जब हम शरीर, मन और वाणी के द्वारा कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, तो जैसे ही वो प्रवृत्ति करते हैं तो वैसे ही वो लेशा तंत्र तक जाते हैं। उस क्रिया के रूप में जो भी कर्म बंधन होना है, हमने शुभ या अशुभ जो भी क्रिया की है, उसके परिणाम हमारे कहाँ जाते हैं? सीधे लेशा तक जाते हैं। लेशाएं बदलती हैं और लेशाएं उसको कर्मों के रूप में कन्वर्ट कर कर्म शरीर तक पहुंचा देती है। तो ये हमारा लेशा मिड पॉइंट है, कन्वर्टर है। भीतर के माल को बाहर तक पहुंचाने का काम करते हैं और बाहर के माल को भीतर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये मैंने द्वंद्वात्मक अस्तित्व के बारे में आपको सूक्ष्म चर्चा की, और अभी हम जब इसी को और आगे चर्चा करेंगे तो और थोड़ा आपको स्पष्ट और हो जाएगा। थोड़ा मैं अभी चित्त और मन के बारे में थोड़ा और बता दूं, ताकि आपको अगला जो मैं बताने वाला हूं, जो हमारे चेतना के 3 स्तर हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। चित्त और मन क्या है? सबसे पहले चित्त के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। चित्त हमारे चेतना की रश्मि है। जैसे सूर्य की एक किरण होती है, उसी तरह हमारे चेतना की जो एक किरण है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम चित्त बोलते हैं। इसका पहली डेफिनेशन हुई, चेतना की रश्मि को चित्त कहते हैं। अब यही इस चित्त की दूसरी डेफिनेशन क्या है? शरीर के स्तर पर काम करने वाली जो चेतना है उसको चित्त कहते हैं। अब देखते हैं, आत्मा तो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा तो हमको नहीं दिख रही है, लेकिन चित्त का अनुभव हम सबको होता है ना। जब हम ध्यान में बार बार बोलते हैं कि जब कायोत्सर्ग करेंगे तो चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं, दाएं पैर के अंगूठे को देखें और दाएं पैर के अंगूठे को शिथिल करें, तो चित्त जाता है ना दाएं पैर के अंगूठे पर। तो शरीर के स्तर पर जो चेतना काम कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? चित्त बोलते हैं। बहुत स्थूल है, सूक्ष्म चेतना तो भीतर बैठी हुई है, केवल एक रश्मि हमको उपलब्ध है जिसको हम क्या बोलते हैं? चित्त कहते हैं। शरीर के स्तर पर जो चेतना काम कर रही है उसको हम चित्त कहते हैं। ये चित्त की डेफिनेशन हुई। अब मन किसको कहते हैं? मन की डेफिनेशन ये कह सकते हैं, मन हमारे ब्रेन का एक ऐसा यंत्र है, हमारे ब्रेन में स्थित है, एक यंत्र है जिसका काम है स्मृति करना, चिंतन करना और कल्पना करना। पास्ट की स्मृति, प्रेजेंट का चिंतन और भविष्य की कल्पना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन 3 डायमेंशन में जो काम करता है। और मन का सबसे ज्यादा काम है। एक संसारिक व्यक्ति के लिए मन का काम इतना ज्यादा है कि पूरे दिन मन का काम चलता रहता है। और संसारिक कोई भी हमें काम चाहिए, चिंतन भी चाहिए और कल्पना भी चाहिए। तो मन के 3 काम है, स्मृति, चिंतन और कल्पना। ये शरीर का हिस्सा है। मन किसका हिस्सा है? शरीर का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है। लेकिन ये तभी एक्टिव है जबकि शरीर में चेतना है। जब शरीर से चेतना निकल जाती है
तो फिर मन भी अपना काम करना बंद कर देता है, वो सिस्टम खत्म हो जाता है, सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो मन हमारा, अब देखें, चूंकि चित्त हमारी चेतना का हिस्सा है, इसलिए चित्त क्या है? जीव है। चित्त क्या है? चूंकि चेतना का हिस्सा है, चेतना जीव है, इसलिए चित्त भी जीव है। और मन हमारे शरीर का हिस्सा है, वह चेतना से संचालित होता है, वह बात अलग है, लेकिन वह हिस्सा किसका है? मन हमारे शरीर का, इसलिए मन क्या है? मन अजीब है। तो पहला डिफरेंस दोनों का क्या हुआ चित्त और मन का, कि चित्त जीव और मन अजीब। दूसरी बात, चित्त का अब कार्य की दृष्टि से दोनों में अंतर करें तो क्या होगा? चित्त का काम है ज्ञान करना और मन का काम है स्मृति, चिंतन और कल्पना करना। यदि हम अस्तित्व की दृष्टि से देखें तो चित्त त्रैकालिक है। चूंकि चित्त चेतना पहले भी थी, चेतना आज भी है और चेतना कल भी रहने वाली है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि चित्त पहले भी था, चित्त आज भी है और चित्त कल भी रहने वाला। इस दृष्टि से चित्त का जो अस्तित्व है वो क्या है? त्रैकालिक है। मन का अस्तित्व क्या है? इस शरीर के साथ मन पैदा हुआ है और इस शरीर के खत्म होते ही ये मन भी क्या हो जाएगा? खत्म। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि मन क्या है? वर्तमान कालिक है। और यदि अंतर देखें, चित्त को एक बिंदु पर स्थिर कर सकते हैं, लेकिन मन को स्थिर नहीं कर सकते, मन को केवल एकाग्र कर सकते हैं। मन के बारे में ये बात बहुत ज्यादा थोड़ा समझने की बात है कि मन को, चूंकि मन का स्वभाव ही चंचल है, मन होगा तो वो क्या होगा? मन जब तक जागृत है वो चंचल ही रहेगा। हम उसकी चंचलता को मिटाने का हमारे पास एक ही उपाय है कि उसको किसी एक बिंदु पर क्या कर दें? एकाग्र कर दें। जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था, जैसे एक गाय का बछड़ा है, वो पूरे ग्राउंड में चक्कर लगा रहा था, तो क्या किया? उस बछड़े के मालिक ने क्या किया? उस गाय के बछड़े को रस्सी से बांधा पहले और फिर एक खूंटे पर बांध दिया। अब क्या है, जो बछड़ा पूरे ग्राउंड में चक्कर लगा रहा था उसने क्या कर दिया? अब वो एक बिंदु में के आसपास ही घूम रहा है। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि मन को हम क्या कर सकते हैं? एकाग्र कर सकते हैं। मन को स्थिर क्यों नहीं कर सकते हैं? कि मन जब स्थिर होने आएगा तो मन रहेगा ही नहीं। कि जब मन एकदम जम जाएगा इसका मतलब मन खत्म हो गया, मन अमन हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है कि चित्त स्थिर हो सकता है लेकिन मन क्या हो सकता है? मन एकाग्र हो सकता है। इसके बाद में और डिफरेंस है, आपकी पुस्तक से पढ़ लीजिए। जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए, चित्त और मन के। ये मेजर, चित्त मालिक है, मन नौकर है, इस तरीके से ये चित्त और मन का ये डिफरेंस मैंने आपको बताया। एक और बात है कि चित्त, मन का संचालक तत्व भी क्या है? चित्त है। मन का संचालक तत्व क्या है? चित्त है। और वैसे तो दो संचालक हैं, यहाँ चूंकि डिफरेंस है, मन के संचालक दो हैं। मन के संचालक तत्व दो क्या क्या है? पहला चित्त है, दूसरा भाव है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक लिखी है, किसने कहा मन चंचल। उस पुस्तक में उन्होंने इस विस्तार से बताया है कि कई लोग बोलते हैं कि मन चंचल है, मन चंचल है, मन को बहुत गाली भी देते हैं, मन को बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे कि मन का बेचारे का कोई दोष, मन को पीछे से भाव का जैसा इनपुट मिलता है वैसा ही वो चिंतन करता है, कल्पना करता है और स्मृति करता है। जैसा इनपुट पीछे से मिलेगा वैसा काम करने वाला है, उसका अपना कुछ है ही नहीं। उसका काम है पीछे से मिले हुए को विस्तार देना। एक भाव पैदा पीछे से हुआ और उसको विस्तार देना, मल्टीप्लाई करना, चिंतन के द्वारा, कल्पना के द्वारा,
इस दृष्टि से कह सकते हैं कि हमारे मन के संचालक दो हैं। अभी थोड़ा और आगे जैसा जैसे आगे जाएंगे तो इस चीज को और थोड़ा क्लैरिटी से समझेंगे कि हमारे मन को चलाने वाले ये दो तत्व कैसे हैं और इन दोनों के द्वारा हम हमारा कैसे मन प्रभावित होता है और कैसे हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे। अब जैसे मैंने अभी बात चल रही तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। और भी उदाहरण दे सकते हैं। अभी तक मेरे दिमाग में यही उदाहरण फिट बैठा हुआ है कि जैसे एक कूलर है। कूलर का जब पंखा चलता है, कूलर के हमने पंखे का स्विच ऑन किया तो कूलर का पंखा हवा फेंकता है। पीछे से जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है वैसे ही कूलर का पंखा हवा फेंक रहा है। अब क्या किया हमने, पानी का बटन ऑन कर दिया। पीछे से केवल पहले हवा थी, हवा जैसी पीछे थी वैसी आगे वो पीछे विस्तार कर तेजी से फेंक रहा था। अब हमने कूलर के पंखे के पीछे से जो पानी का बटन था वो जैसे ही ऑन किया तो जो हवा थी वो क्या हो गई, ठंडी हो गई, क्योंकि उसको जैसे ही पानी का संयोग मिला पानी की हवा ठंडी हो गई। अब हमने तीसरा काम फिर क्या किया, जो पानी था पानी में हमने इत्र की 2 बूंद डाली। अब हवा सुगंधित हवा आने लगी, पानी हवा में सुगंध आने लगी। फिर क्या किया, चौथा काम ये किया, फिर पानी में कोई बदबू वाला केमिकल डाल दिया तो फिर पंखा बदबू फेंकने लगा। अब मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि सबसे पहले हवा आ रही थी, गर्म या ठंडी जैसा भी मौसम था, फिर हवा ठंडी हो गई पानी के कारण, फिर सुगंधित हवा हो गई, फिर बदबू वाली हवा हो गई। इसमें पंखे का क्या रोल है? सबका एक ही जवाब होगा कि पंखे का इसमें कोई रोल नहीं है। पंखे का काम तो केवल हवा फेंकना है, पीछे से जैसा उसको मिला उसने आगे हवा फेंक दी। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि मन का काम है स्मृति करना, चिंतन करना और कल्पना करना। ये केवल 3 काम है। अब उसको भाव जैसा मटेरियल देते हैं वैसा ही वो स्मृति करता है। जैसे ही मन को क्रोध के भाव का संयोग मिला तो मन में क्रोध के विचार आने लगे, क्रोध की स्मृति आने लगी, क्रोध की कल्पना आने लगी। और वो कई बार तो ऐसा वैर विरोध और क्रोध में ऐसा डूब जाता है घंटों घंटों उसके चिंतन में समय निकल जाता है। एक चिंगारी भाव जगत से आई, क्रोध की, वैर की आई और घंटों घंटों मन ने उसको विस्तार कर, क्योंकि वो परीक्षा ज्ञान का साधक नहीं था, जानता नहीं था, वापस लौटना नहीं जानता था, तो उसने घंटों उसके 1 घंटा आधा घंटा जितना भी वो जागरूक नहीं था उतना समय उस क्रोध वैर के भाव के चिंतन में उसका समय बीत गया। अब मान के चलें कि भय का भाव उदय में आया। जैसा ही भय का भाव का उदय में आया और मन को उसका संयोग मिला, उसको डर लगने लगा, डर की कल्पना लगने लगी, डर का चिंतन होने लगा, डर की स्मृति होने लगी। तो जैसा पीछे से भाव मिलता है वैसा ही फिर वो क्या करने लगता है, उसके स्मृति, चिंतन और कल्पना के द्वारा वो मन काम करने लगता है। तो ये बात हमारे समझ में आ गई अब स्पष्ट रूप से कि मन का विचारक के कोई दोष नहीं है। मन का काम है मल्टीप्लाई करना, उसको विस्तार देना, उसको स्मृति, चिंतन और कल्पना में बदलना। उसको मैटर कहां से मिला था? भाव जगत के द्वारा। जैसा पीछे से, अभी मैंने नेगेटिव भाव की बात की, वैसे ही पॉजिटिव भाव है। पीछे से यदि भक्ति का भाव आया, गुरु भक्ति का भाव आया, तो हमारे भीतर गुरु की स्मृति आने लगी, गुरु के प्रति भक्ति की भावना आने लगी, उनकी जो कृपा हमारे ऊपर वो याद आने लगी। तो जैसा पीछे से इनपुट मिलता है, भाव मिलता है, उसी के अनुसार हमारा मन फिर काम करने लगता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि जैसा भाव मिलेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन का संचालक तत्व कौन है? भाव है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भाई मन का संचालक तत्व भाव है।
अब खाली यदि खाली भावी मन को चलाएगा तो फिर तो हमारा फिर बुरे और अच्छे भाव पर कुछ नहीं है, जैसा पीछे से मिलेगा वैसा चलेगा, मन चलेगा, ऐसा नहीं। एक तत्व और बीच में है, वो है हमारा चित्त। चित्त में वह क्षमता है कि वह आने वाले जो पीछे से भाव आ रहा है और जो मन को प्रभावित कर रहा है उस पर कंट्रोल करने का, हम थोड़ा सा एक बार इतना जान लें, अभी और डिटेल में समझेंगे। पहले सब लोग वो चित्र निकालें, चेतना के 3 स्तर का चित्र जो आपको भेजा गया था, ग्रुप में भेजा था, आज सुबह भेजा था, वो चेतना के 3 स्तर का चित्र निकाल लें। आपकी पुस्तक में है, जीवन विज्ञान की रूपरेखा पुस्तक जो है ना, उस पुस्तक में भी 413 पेज पर है। 413 पेज जो जीवन विज्ञान की रूपरेखा पुस्तक है, उस पुस्तक पर है। तो आप देखेंगे कि उस पुस्तक में जो चित्र है, उस चित्र में चेतना के 3 स्तर हैं। चेतना का जो पहला स्तर है वो चेतना से सीधा शरीर पर आ रहा है। तो पहले तो बात देख लें, उस चित्र में क्या है। सबसे पहले है आत्मा, चेतना, दूसरा है कार्बन शरीर, तीसरा है तेजस शरीर, और चौथा है औदारिक शरीर। इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारा स्पष्ट हो जाए। ये जो हमारा द्वंद्वात्मक अस्तित्व है, जीव और अजीव का जो संयोग है, चेतन और अचेतन का जो संयोग हमारा अस्तित्व है, उसमें जो चेतन तत्व है वो जीव है, आत्मा है। अब इसके साथ 3 तरह के शरीर जुड़े हुए। एक शरीर तो हमको दिखता है, ये बाहर का जो शरीर है, इसको हम जैन तत्व की भाषा में, प्रेक्षा ध्यान की भाषा में बोलते हैं औदारिक शरीर, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, औदारिक शरीर। एक शरीर होता है तेजस शरीर, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी है, जो कि हमारी ऊर्जा का भंडार है, जनरेटर है। ऊर्जा का जहां भंडार है, सारी प्राण ऊर्जा का संग्रहण और सारा प्राण ऊर्जा का संचालन किसके द्वारा हो रहा है? वो हमारे तेजस शरीर के द्वारा हो रहा है। तीसरा शरीर हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, वो है कार्बन शरीर। इस कार्बन शरीर में अनंत जन्मों के जो कर्मों का जो खजाना है वो किसमें है? वो हमारे इस कार्बन शरीर में। तो 3 शरीर हमारे साथ हैं। औदारिक शरीर जो हार्ड मास का शरीर है, वो औदारिक शरीर है, जो हमको साफ दिखता है बाहर। दूसरा शरीर है तेजस शरीर, इलेक्ट्रिक बॉडी, वो हमारे भीतर है, जो तेजस शरीर बोलते हैं इसको। तीसरा शरीर है कार्बन शरीर, जिसपे कर्मों का खजाना है। जब हम ये 3 शरीर हमारे साथ रहते हैं, जब तक हम इस संसार में हैं, ये 3 शरीर हमारे साथ रहते हैं। कुछ समय के लिए एक शरीर छूटता है। जब हम इस संसार से विदा होते हैं, हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो औदारिक शरीर यहीं छूट जाता है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर इस आत्मा के साथ में अगले जन्म तक साथ जाते हैं, क्योंकि कर्मों का खजाना तो जाएगा ना साथ में अगले जन्म तक। इस जन्म का यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। इस जन्म का और पिछले जन्मों का जो भी कर्मों का खजाना बाकी रह गया है, वो कार्बन शरीर में जमा है। जब तक हम इस संसार से मुक्त नहीं होंगे, वो कर्मों का खजाना हमारे साथ साथ ही चलने वाला है, आत्मा के साथ चलने वाला है। तो फिर जैसे ही इस शरीर की मृत्यु हुई, तो वैसे ही वो कार्बन शरीर आत्मा के साथ जो चिपका हुआ है, वो दूसरे जन्म की तरफ, दूसरे गति की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसको जाने के लिए शक्ति चाहिए, तो तेजस शरीर उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में भी सहयोग करता है। तो तेजस शरीर साथ जा रहा है, ठीक है। उसका वापस दोबारा वहां नया डेवलपमेंट और ये सब होता है, वो बात अलग है। लेकिन 2 शरीर साथ जाते हैं, वापस नया शरीर धारण करता है। ये सब और ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना। तो ये 3 शरीर इस चित्र में हैं। तो चेतना की पहली धारा हम देख रहे हैं, जैसा इस चित्र में देख रहे हैं, जो चेतना से सीधी निकली है, शरीर के स्तर पर जा रही है, वो क्या है? चित्त। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चित्त की परिभाषा देते हुए आपको बताया था कि शरीर के स्तर पर काम करने वाली चेतना को हम चित्त कहते हैं। तो आप देखिए, जो चेतना की पहली धारा जा रही है, वो शरीर के स्तर पर जा रही है, वो क्या है? हमारा चित्त है।
चेतना की दूसरी धारा तेजस शरीर को स्पर्श करती हुई जा रही है और औदारिक शरीर पर प्रकट हो रही है। तो चेतना और तेजस शरीर की शक्ति दोनों मिलकर हमारा क्या बना? प्राण शक्ति। खाली तेजस शरीर की शक्ति प्राण शक्ति नहीं है। जब तक कि चेतना की शक्ति नहीं है तब तक केवल तेजस शरीर की शक्ति का भी कोई मूल्य नहीं है। तेजस शरीर की शक्ति का मूल्य कब है? जब उसके साथ में चेतना की शक्ति जुड़ी हुई है। तो दूसरी चेतना की धारा क्या है? चेतना की धारा जब तेजस शरीर की शक्ति के साथ मिलती है तो प्राण शक्ति के रूप में हमारे शरीर पर दूसरी धारा के रूप में प्रकट होती है। अब देखिए चेतना की तीसरी धारा क्या है? चेतना की तीसरी धारा कार्बन शरीर को स्पर्श कर रही है। तो कार्बन शरीर से इसने क्या लिया? जो भी कर्म उदय में आए, जो भी कर्म के फल आया, वो चेतना के साथ मिल गया। फिर उसने तेजस शरीर को स्पर्श किया और औदारिक शरीर में प्रकट हुआ। ये क्या है? भाव बन गया। केवल चेतना शुद्ध चेतना होती तो भाव नहीं होती, क्योंकि चेतना में कर्मों का कुछ ना कुछ फल मिल गया तो वो क्या बन गया? भाव बन गया। तो इसलिए भाव की डेफिनेशन भी आती है, कर्मों के उदय और विलय से चेतना के चेतना के निष्पन्न को भाव कहते हैं। तो कर्मों के उदय और विलय से प्रभावित जो हमारी चेतना होती है वो क्या बन गई? भाव बन गई। अब हम देख रहे हैं इस चित्र में कि हमारी चेतना की तीन धाराएं, भाव, प्राण शक्ति और चित्त, ये तीन धाराएं काम कर रही है। अब जैसा हमने पहले भी समझ लिया था कि भाव हमारे मन को प्रभावित करता है। जैसा भाव होता है वैसा ही मन काम करता है। अब यहाँ पर एक बात ये समझने वाली बात है कि प्राण शक्ति का भी हमारे बहुत बड़ा योगदान है। वो क्या योगदान है? कि देखते हैं कि जब कोई निर्बल प्राणी होता है, जिसकी एकदम जैसे बहुत बीमार है, तो बीमार आदमी अच्छा काम भी कम करता है तो बुरा काम भी कम करता है। और जिसकी प्राण शक्ति बहुत प्रबल है, बहुत हष्ट-पुष्ट है, तो अच्छा काम भी वो बहुत अच्छे से कर सकता है तो बुरा काम भी बहुत अच्छे से करता है। तो एक भगवान महावीर का आता है, जे धम्मे सूरा ते कम्मे सूरा, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। मतलब जो व्यक्ति कर्म में सूर है वो आगे जाकर कभी धर्म में भी सूर हो सकता है। जो व्यक्ति धर्म में सूर है तो वो कभी आगे जाकर कर्म में भी सूर हो सकता है, क्योंकि जैसे भाव मिलेंगे वैसा ही उसका आचरण बन जाएगा। जैसे भावों का योग मिलेगा वैसा आचरण बनेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति जैसी होती है, यदि बहुत ज्यादा पावरफुल प्राण शक्ति है तो भाव की शक्ति उस रूप में बढ़ जाती। यदि अच्छे भाव को प्रबल प्राण शक्ति का योग मिलेगा तो अच्छा काम बहुत ही अच्छा होगा। यदि बुरे भाव को प्रबल प्राण शक्ति का योग मिला तो बुरा काम भी बहुत पावरफुल तरीके से होगा। तो दोनों का जैसे भाव को प्राण शक्ति का जैसा योग मिलता है वैसा ही वो योग रूप में आती है। मन वचन काया पर वैसा ही हम काम करते हैं। तो इसमें प्राण शक्ति का भी बहुत बड़ा योग है। जैसे मैंने बताया कि बीमार और निर्बल व्यक्ति जैसे अच्छा काम भी नहीं कर पाता बहुत ज्यादा, तो बुरा काम भी नहीं कर पाता। मैंने कई व्यक्तियों को अपने जीवन में देखा है कि जैसे बहुत क्रोधी व्यक्ति है, यदि किसी कारण से वो बीमार हो जाए, उसकी प्राण शक्ति निर्बल हो जाए, तो जितने जितने दिन वो बीमार रहता है, निर्बल रहता है, वो क्रोध भी नहीं करता, शांत भाव से लेटा रहता है, क्रोध भी नहीं करता। जैसे ही वो वापस ठीक होता है वो अपने प्रचंड रूप में वापस भी आ जाता है, वापस पहला जैसा क्रोधी था वैसा क्रोधी बन जाता। अब देखिए इससे ये स्पष्ट हो गया कि जब वो बीमार था तो उसका क्रोध क्या था? क्योंकि प्राण शक्ति का उसको सहयोग नहीं मिल रहा था तो उसका क्रोध क्या था? दब गया था, प्रकट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्राण शक्ति का योग नहीं मिल रहा था। जैसे ही वो ठीक हुआ,
अब इसी उदाहरण को हम अच्छे में लें तो एक धार्मिक व्यक्ति था, बहुत धर्म की क्रियाएं करता था, लेकिन बीमार हो गया तो उसकी धार्मिक क्रियाएं क्या हो गई, छूट गई। जैसे ही वो वापस ठीक हुआ, वापस से धर्म की क्रियाओं में लग गया, 2-2 3-3 घंटे ध्यान करने लगा, आदि आदि जो जो क्रियाएं कर सकता था वो करने लगा। तो हम ये समझे कि हमारी प्राण शक्ति का भी हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति में योग है। जैसा भाव को प्राण शक्ति का योग मिलता है, वैसा ही मन वचन काया की प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये बात स्पष्ट हुई। अब जैसे ही भाव हमारे आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था, हमारे मन का संचालक तत्व कौन है? मन का संचालक तत्व कौन है? चित्त और भाव। चित्त और भाव। भाव वाली बात तो हम समझ गए हैं कि क्रोध का भाव आया, भय का भाव आया, उसके अनुरूप ही क्या हुआ, हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति हो गई। अब हमें ये समझना है कि चित्त का क्या रोल है। चित्त को विवेक चेतना भी बोला गया है। जो शुद्ध चित्त है, प्रेक्षा ध्यान में हम बोलते हैं ना कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, बार बार बोलते हैं, हर ध्यान से पहले बोलते हैं कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ये हम कह सकते हैं कि जितना जितना हमारा चित्त शुद्ध होगा, उतना उतना हमारा चित्त क्या बन जाएगा, विवेकवान बन जाएगा, विवेक युक्त बन जाएगा। क्योंकि जागृत चित्त का मतलब है विवेक युक्त चित्त, विवेक चेतना, और सोया हुआ चित्त का मतलब है विवेक चेतना का अभाव। तो विवेक चेतना नहीं है उसके भीतर। अब विवेक चेतना क्या है, इस पर चिंतन करेंगे। विवेक का मतलब होता है हे और उपादेय में भेद करने की जो शक्ति होती है, उसको हम विवेक कहते हैं। और हे उपादेय का मतलब क्या होता है? हे का मतलब अच्छा, हे का मतलब बुरा, और उपादेय का मतलब अच्छा। तो अच्छे और बुरे में भेद करने की जो ताकत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विवेक शक्ति। अभी हर व्यक्ति में ये शक्ति अलग अलग होती है। जितना जितना उसका चित्त की निर्मलता है, उतना उतना विवेक चेतना जागृत है। तो आप देखते हैं ना कि जैसे जब अच्छे और बुरे को जांचने का प्रश्न आता है, तो हर व्यक्ति की शक्ति एक जैसी नहीं होती है। जितना जितना चेतनावान है, विवेकवान है, वो क्या करेगा, बुरे से अपने आप को बचाएगा और अच्छे की तरफ अपने आप को लेकर जाएगा। यही तो विवेक चेतना का काम है कि भाई जो उपादेय है, अच्छा है, उस ओर तो जाना है, और जो बुरा है, हे है, उसको हमको क्या करना है, वहां से अपने आप को हटा लेना। तो ये विवेक चेतना का काम, और ये विवेक चेतना चित्त के रूप में हमारे पास है। जैसे ही भाव प्राण शक्ति का योग लेकर आगे बढ़ते हैं, देखिए आप अपने चित्र में देखिए कि नीचे से जब जब भाव प्राण शक्ति का संयोग लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है, चित्त दिखाई दे रहा है। चित्त वहां पर क्या है, पहरेदार की तरह खड़ा हुआ है वहां पर। अब किसी भी भाव को मन वचन काया तक जाना है, तो उसको कहां से जाना पड़ेगा, चित्त को पार करके जाना पड़ेगा। यदि जागृत चित्त है तो वह क्या करेगा कि बुरे को वहीं पर रोक देगा और अच्छे को आने देगा। यदि जागृत चित्त नहीं है तो क्या होगा, पीछे से जैसा माल आया वैसा ही जाएगी। तो हमारा काम क्या है, चित्त को जागृत रखे। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में बार बार एक बात बताई जाती है कि हमें क्या करना है, हमें अपने भावों के प्रति जागरूक रहना है। प्रत्येक क्षण हमारे भीतर से क्या भाव उठ रहे हैं, उसके प्रति हम जागरूक रहें। ऐसा क्यों बोला गया कि भावों के प्रति जागरूक रहें? ये बात हमें इसलिए बोली गई कि यदि हम भावों के प्रति जागरूक हैं, हमारी विवेक चेतना जागृत है, तो हम क्या करेंगे, बुरे भाव को से अपने आप को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। मन तक उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि मन तक चला गया तो फिर उसका विस्तार हो जाएगा, प्रवृत्ति में चला जाएगा, प्रवृत्ति में जाएगा तो कर्म का बंधन होगा। तो हमारी विवेक चेतना का यहाँ कार्य क्या होगा कि वो अशुभ भाव को क्या करेगा, वहीं पर क्या करेगा, अब रोक देगा। अब चित्त उसे रोकेगा कैसे?
चित्त कैसे रुकेगा? अशुभ भाव देखा, कई बार देखा आपने, लगता है कि भीतर से कोई अशुभ भावना आ रही है, अशुभ भाव आ रहा है, तो क्या करना है कि हम क्या बोलते हैं कि जैसे ही कोई अशुभ भाव आए, अपने चित्त को आते जाते श्वास पर लगा ले। जैसे हम राग द्वेष से मुक्त अवस्था में चित्त, श्वास पर चित्त को टिकाएंगे, तो वैसे ही वो भाव क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यदि ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? कोई मंत्र का सहारा ले लेंगे, अपने गुरु का मंत्र, इष्ट का मंत्र लेंगे, इतने में वो भाव क्या पड़ जाएगा? ढीला पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं? अपने आप को बस अपने आप को समझा दें कि भाई ये अशुभ भाव है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसमें जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अपने मन को समझाए कि भाई यहाँ से आप वापस आ जाओ, लौट जाओ, पीछे हट जाओ। तो कई तरीके से अनुप्रेक्षा के द्वारा, प्रेक्षा के द्वारा, ज्ञाता दृष्टा भाव के द्वारा हम क्या करेंगे? ये तो ही सामान्य साधक की बात कि हमने जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा अपने मन को समझाया और वहां से हट गए। जो सिद्ध साधक होते हैं वो क्या कर देते हैं? वो केवल ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। वो क्या कर देते हैं? भाव आ रहा है तो भाव को ज्ञाता दृष्टा भाव से देख लेते हैं। जैसे ज्ञाता दृष्टा भाव की इतनी ज्यादा पावर होती है, एक जैसे तो लेजर की किरण होती है ना, लेजर की किरण की माध्यम से उसकी पावर होती है। जैसे ही अशुभ भाव आता है वहीं जल जाता, खत्म हो जाता है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रह जाते हैं, वो उसको मन तक जाने ही नहीं देते। जैसे ही भाव आया, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित हुए, वो भाव बाहर निकल गए, बिना फल दिए निकल गया। ये हमने दूसरा बिंदु भी अब हमारे समझ में आ गया कि जो हमारे मन का संचालक तत्व कौन है? पहला हमने समझा भाव है, कि भाव जैसा भाव आया था वैसा मन हमारा काम करता है। लेकिन एक शक्ति हमारे पास में है, विवेक शक्ति, चित्त की शक्ति, जागृत चित्त की शक्ति, जिसके द्वारा हम क्या कर देते हैं कि हम हेय और उपादेय का निर्धारण कर सकते हैं, अच्छे और बुरे को जान सकते हैं, बुरे को रोक सकते हैं और अच्छे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे चित्त। तो अब ये बात हमारे समझ में आ गई कि भाई कि मन का संचालक तत्व चित्त और भाव है, अच्छे से समझ में आ गया। अब ये बात हमारे सामने एक बात और आ रही है, संवर और निजरा। संवर और निजरा की बात मैंने कल भी की थी। थोड़ा संवर और निजरा को स्पष्ट में थोड़ा और करूंगा। इससे पहले मैंने द्वंद्वात्मक अस्तित्व के बारे में जितना भी शॉर्ट में बताना था, तो वो आपको आज बता दिया है कि किस तरीके से हमारा आत्मा से लेकर शरीर तक का अस्तित्व है और किस तरीके से हमारी चेतना की 3 धाराएं काम करती हैं। अब इसमें एक बात आती है, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। एक इस अपेक्षा ध्यान का है कि हम सब जितने भी संसारी प्राणी हैं, हम वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र में जी रहे हैं। ये वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति क्या है? वृत्ति का मतलब है भीतर से कषाय का उदय आया, कषाय का उदय आया, भाव बना। भीतर से जो कषाय था वो क्या बना? भाव बना, वृत्ति का रूप लिया। और उसने क्या किया? हमारे मन वचन काया को प्रभाव में लिया। तो हमने मन वचन काया से क्या की? प्रवृत्ति की, शुभ या अशुभ जैसी भी प्रवृत्ति की। तो वृत्ति ने किसको प्रभावित किया? मन वचन काया को प्रभावित किया। मन वचन काया ने क्या की? प्रवृत्ति की। तो प्रवृत्ति करने से क्या मिला हमको? कर्मों का आकर्षण हुआ। अच्छी प्रवृत्ति से अच्छे कर्मों का आकर्षण हुआ और बुरी प्रवृत्ति से बुरे कर्मों का आकर्षण हुआ। तो वापस कर्म कहाँ जमा हो गए? भीतर आत्मा के पास वापस आके जमा हो गए। वो वापस उदय में आएंगे, वृत्ति बनेंगे, वृत्ति, भाव, प्रवृत्ति में आएंगे, फिर कर्मों का आकर्षण होगा। ये संसार का चक्र अनंत काल से हमारे साथ चल रहा है। हम इसी में जी रहे हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए क्या करें? इसको रोकने का एक ही, से मैंने बात की थी, विवेक चेतना की बात की।
जब साधक की विवेक चेतना जागृत हो जाती है, तो विवेक चेतना जागृत होने के बाद में साधक क्या करता है, जैसे ही वृत्ति या भाव उदय में आया तो वो देखता है, हे और उपादेय देखता है, अच्छा है या बुरा है, इसको आने देना है या नहीं आने देना है, अच्छा है तो आने दो, बुरा है तो नहीं आने दो। उसके द्वारा धीरे धीरे ये होता है कि जो बुरे भाव हैं वो प्रवृत्ति तक जाते ही नहीं है। तो कम से कम ये हुआ कि बुरे कर्मों का सिलसिला टूट गया, क्योंकि बुरे भावों को हमने आगे जाने ही नहीं दिया, प्रवृत्ति तक जाने ही नहीं दिया। तो बुरे कर्मों का सिलसिला धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लग गया। बुरे भाव प्रवृत्ति जब जा ही नहीं रहे हैं तो बुरे कर्मों का, पाप कर्मों का बंधन हो ही नहीं रहा है। ये विवेक चेतना से हो पा रहा है। अब केवल अच्छे पुण्य कर्मों का बंधन ही हो रहा है, मतलब बुरे कर्मों का, पाप कर्मों का बंधन धीरे धीरे कम हो गया। तो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति की चेन को हमने क्या कर दिया, विवेक के द्वारा तोड़ दिया। आगे जाकर जब साधना में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जब बुरे भाव करीब करीब खत्म हो जाते हैं, अब साधक को अच्छे भाव भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आत्मा को पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त करना है, तो कर्मों से मुक्त होना है, तो फिर क्या कर देता है वो, ना तो उसको पुण्य से कोई मतलब है, ना कोई पाप से मतलब, फिर वो शुभ और अशुभ योग दोनों को ही छोड़ देता है। पहले साधक का पहला कर्तव्य तो ये है, साधक पहले किसको छोड़े, अशुभ। अशुभ का मतलब है पाप रूपी कार्यों को छोड़े। जब साधक बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए, जब लगे कि मेरा मोक्ष अब निकट आ गया है, अब मुझे अच्छे कर्मों की भी जरूरत नहीं है, पुण्य की भी जरूरत नहीं है, तो वो क्या कर देता है, शुभ कर्मों का भी त्याग कर देता है। शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाता है, केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न, चूंकि अभी थोड़ा सा समय बाकी है, तो मैं अब चेतना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी चेतना का मूल गुण क्या है। हमारी चेतना का मूल गुण है केवल जानना, केवल देखना। हमारी चेतना का मूल गुण क्या है, केवल जानना, केवल देखना। ये हमारी चेतना का मूल गुण। ठीक है, उसमें आनंद भी है, ये सारी बातें हैं, लेकिन जानना और देखना उसका मूल स्वभाव है। चेतना का मूल स्वभाव क्या है, जानना और देखना। अब यदि हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम बोलते हैं कि हम चित्त की शुद्धि करते हैं, और चित्त की शुद्धि तो बात समझ में आ रही कि जब हम राग द्वेष से मुक्त होकर देखते हैं तो हमारी चित्त की शुद्धि होती है, क्योंकि जब हम राग द्वेष से मुक्त हैं तो हमारा चित्त क्या है, शुद्ध हो रहा है, क्योंकि चित्त पे राग, जो पुराने राग द्वेष लगे हुए वो हट रहे हैं। लेकिन एक काम और होता है कि हम अपने मूल स्वभाव की तरफ जा रहे हैं। जब हम केवल जानते हैं, ध्यान के समय में केवल जानते हैं, केवल देखते हैं, तो उस समय हम किस स्वभाव में जी रहे हैं, जो हमारा मूल स्वभाव है, जो हमारी चेतना का मूल स्वभाव है, उसमें हम जीते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इतने दिनों तक जब हम किस में थे, विभाव में थे, बाहर थे, राग द्वेष में थे, बाहर भटक रहे थे, तो ध्यान के द्वारा हमने क्या किया, विभाव से किस में आ गए, स्वभाव में आ गए, बाहर से भीतर आ गए। बाहर से भीतर आने का मतलब क्या है, अपने स्वभाव में आना। और चेतना का स्वभाव क्या है, केवल जानना, केवल देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। गीता में इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञ होना। तो हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा क्या बने, स्थित प्रज्ञ बन जाए, ज्ञाता दृष्टा बन जाए। ज्ञाता दृष्टा बनना सरल काम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे चित्त को जागृत रखें, जितना हो सके हर समय उसको राग द्वेष से मुक्त रखें, भावों के प्रति जागरूक रखें, ज्ञाता दृष्टा भाव में ज्यादा से ज्यादा रहने का अभ्यास करें, भाव क्रिया का अभ्यास करें। इन सारे प्रयोगों के द्वारा क्या निष्पन्न होगा कि जितना जितना हम अभी एक समणी जी ने, जय मुनि करीबन 25-30 साल से साधना कर रहे हैं,
तो बोला आपने 25-30 साल की साधना से क्या पाया, आपका निष्कर्ष क्या है? तो बोला मैंने सैकड़ों तरह के प्रयोग किए, उन सैकड़ों प्रयोग करने के बाद में मेरा ये मानना है कि बस मुझे क्या रहना है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या रहना है, मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। अभी कुछ महीनों पहले मैं धर्मेश मुनि के दर्शन करने गया, तो उन्होंने भी यही बात बताई, ज्यादा से ज्यादा क्या रहना हमको, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। ज्ञाता दृष्टा भाव का रहने का मतलब है कि अपने चेतना के मूल स्वभाव में रहना। परीक्षा ध्यान में हम यही करते हैं। अब हम परीक्षा ध्यान में जो हमने 2-3 मिनट ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का अभ्यास किया, ध्यान में हो सकता है हमने 40 मिनट के ध्यान में 10 मिनट ही ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, तो हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है कि हम 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा किस में रहें, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें, अपनी आत्मा की स्मृति करते रहे, अपनी आत्मा को भूले नहीं। ये साधना का क्रक्स है। जिस व्यक्ति ने इस साधना को समझ लिया, ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव कर लिया, फिर उसको ध्यान में बैठे या नहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो भीतर से जागृत है, ज्ञाता दृष्टा भाव में है, तो उसके लिए ध्यान में बैठना और नहीं बैठना का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चलते समय भी ज्ञाता दृष्टा भाव में भीतर से है, खाते समय भी यदि भीतर से ज्ञाता दृष्टा भाव में है, तो फिर उसकी साधना सिद्ध हो जाती है। ऐसे साधक को ध्यान करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सबका लक्ष्य है कि हम अपने भीतर आए, अपने चेतना के मूल स्वभाव की तरफ आए। तो हमारी चेतना का मूल गुण क्या है, स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा भाव, केवल जानना, केवल देखना। अब इसको यही विवेक चेतना भी है, यही संयम है, यही संवर है और यही निर्जरा है। तो हमारी साधना का सारा सार है। आप यदि सैकड़ों ध्यान की किताब पढ़ लेंगे तो सब में एक ही बात मिलेगी, वीतरागता, ज्ञाता दृष्टा भाव। इस बात को हमको गहराई से पकड़ना है कि प्रेक्षा ध्यान का सार क्या है, वीतरागता। जैन धर्म का सार क्या है, वीतरागता। वीतरागता का मतलब है ज्ञाता दृष्टा। तो हम सब ज्ञाता दृष्टा भाव में ज्यादा से ज्यादा रहें, अपने मूल स्वभाव में रहें और अपनी चेतना को जितना जितना हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे उतनी उतनी हमारी चेतना जागृत बनेगी। तो ये आज का सेशन यही संपन्न हो रहा है, समय हो रहा है। तो हम सेशन का लास्ट करते हैं गुरु के प्रति कृतज्ञता से। जो भी हमने आज ज्ञान की आराधना की है वो सब हमारे गुरु की कृपा से संभव हो पाया है। तो मैं कृतज्ञोस्मि बोलूंगा, आप सब बोलेंगे हम सब गुरुदेव के आभारी। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव हम के सब आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। ठीक है, ठीक है सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बराबर 5 बजे को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। एक बार मोती जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। थैंक यू, हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू, हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू, हम सब आपके आभारी। Thank you everybody for joining. So we'll end the session now and hope to see you again back tomorrow. Jai Jinendra.